नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना और आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल सच और झूठ की परख। आज हम मानसी चौधरी जी के पास आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पूर्व प्रधान रहे हैं और नारी शक्ति फाउंडेशन के भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आओ उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने नारी शक्ति का फाउंडेशन स्टार्ट किया है जी उनका क्या कारण था? जी मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि नारी शक्ति जो एक वर्ड है वो खुद में ही एक बड़ा पावरफुल वर्ड है, क्योंकि नारी शक्ति मुझे लगता है कि ये काफ़ी समय से, यानी कि द्वेता युग, जो भी हमारे पुराने युग रहे हैं उनमें हमेशा ही हमने नारी का जो है एक सम्मान किया है और नारी को हमने बिल्कुल एक पुरुष के समान ही समझा है। इसीलिए आज हम लक्ष्मी माता, दुर्गा माता या इन सभी नारियों की जो हम वो पूजा करते हैं। मैम कारण क्या था इसका? जी जब मैंने देखा, जैसे आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि महिलाओं की जो एक स्थिति होती है वो शुरू से ही घर के काम करना, जैसे कि बच्चों को पालना या उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारियाँ आना, तो ये शुरू से ही वो इन जिम्मेवारियों को निभाती चली आती हैं। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि महिला क्यों ना अपने पैरों पे एक बार खड़ी हो, ताकि वो अगर वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती है तो थोड़ा अपने लिए भी वो कर सकती है और थोड़ी अर्निंग करके वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। जी, इनको मजबूत कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, इसके लिए तो देखिए महिलाएं ये जो तो जैसे पढ़ी लिखी हैं वो तो कोई जैसे नौकरी पेशा करके या कोई व्यवसाय करके कर सकती हैं, पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं पाती या गांव वगैरह में रहती हैं, उनको पास हमारी कोई स्कीम नहीं पहुंचती या उनको हमेशा ही सिर्फ एक घर के दायरे में रखा जाता है। तो उनके लिए नारी शक्ति फाउंडेशन की तरफ से हमने लघु उद्योग अभी हमने शुरू किया और दिल्ली में ये चल भी रहा है, क्योंकि हमारी जो नारी शक्ति फाउंडेशन ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे जैसे हमने छोटे छोटे काम उनको देने शुरू किए, जैसे परफ्यूम्स की फैक्ट्री लगा के उनका परफ्यूम्स पैकिंग का काम या फ्लावर्स की पैकिंग का काम, जो अभी हमने पंजाब में भी शुरू किया है। तो काफ़ी लोग इससे, महिलाएं गांव में भी काफ़ी जुड़ रही हैं और ये एक प्रयास है जो आगे काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है और ये आगे काफ़ी दूर तक जाएगा। जैसे मैम आजकल भी औरतों को नीचा समझा जाता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो एक मानसिकता वैसे पुरुष प्रधान समाज, आपको पता ही है ना, कि लोग कहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो मानसिकता है अब वो भी ख़त्म है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको दे रही हूँ, तो यहीं से पता चल जाता है कि अब जो महिलाओं का लेवल है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। अब वो चीज़ नहीं रही कि आप किसी महिला को दबा कर रखोगे, क्योंकि हर इंसान अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से जी तो सके। तो यही एक महिला के ऊपर हम लागू करते हैं कि वो कम से कम अपनी लाइफ में जो उसके सपने हैं उसको फुलफ़िल ज़रूर करे। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब आने वाले समय में ये हो जाएगा। मैम कहीं सुनने को मिलता है अभी, जैसे केस आते हैं काफ़ी ना, जैसे मारते हैं कूटते हैं उनके पति है ना, उन औरतों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो बोलती नहीं है ना, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी, तो मैं तो मैम आपको यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारे घर में कोई भी कन्या जन्म लेती है, तो जैसे एक कन्या हो गई, 2 कन्या हो गई, तो मोस्टली फैमिलीज़ कहती हैं कि अब लड़कियां हो गई, अब लड़के की तरफ भी सोचना चाहिए, उनको लड़का चाहिए होता है। ये थोड़ी सी सारी फैमिलीज़ में इतना होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एक लड़की जन्म ले लिया है उसने, ठीक है, तो ना कि उसको बार बार ये कह के कि अब तेरी शादी कर देनी है, अब तू पढ़ना, तेरे को वो चीज़ तो एक माँ ही शुरू कर सकती है। तो उस चीज़ को हटाएं, उसको ये ना कहें कि शादी करनी है, तूने अगले घर जाना है। अगला घर क्या, अगला घर उसका कैरियर होना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और उसका एक मुकाम जो हासिल करना है वो होना चाहिए। तो मैं यही मैसेज दूँगी कि ऑल वुमेन्स, ऑल गर्ल्स जितनी भी हैं, वो सभी प्लीज़ अपने कैरियर पे फर्स्ट फोकस करें। अगर वो कैरियर और स्टडीज़ पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ में कभी भी वो उनको किसी भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये है कि वो इस तरीके से अपने आप को आगे कर सकती हैं। जी,
जी मैम, आप भारतीय जनता पार्टी को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला प्रधान रही हूँ और अभी मैं स्टेट टीम में हूँ। और आगे मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी एक मूलभूत संस्कारों वाली पार्टी है कि जो कम से कम अपने संस्कारों की नीति पर चलती है। और ये जैसे मान लीजिए, अब हम औरों के घर में तो कहते हैं कि आपके घर में भगत सिंह पैदा हो, ठीक है, या राजवीर पैदा हो। अपने घर में हम कहते हैं कि डॉक्टर लड़का हमें चाहिए, हमें इंजीनियर लड़का चाहिए। तो हम अपने घर में क्यों नहीं ये सोच ला सकते? हम अपने घर में भी भगत सिंह पैदा कर सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई पैदा कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी मतलब लोगों की सोच ये है, अभी रूल बने लेकिन लोगों के लिए बने। हाँ, अपने लिए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि मतलब जो भी एक संस्कारी, मतलब कि कम से कम जो संस्कार भूलते जा रहे हैं। और ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरे भारत की एक आवाज़, एक पार्टी जो अपने विचार, अपने संस्कार, चाहे वो किसी भी धर्म के रिलेटेड हो, वो बच्चे में जाने चाहिए। तो मैं समझती हूँ अगर ये संस्कार वो उनमें डालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैम लॉकडाउन का फिर से बोल रहे हैं हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, लॉकडाउन्स की वजह से जो इंजरीज़ लोगों को हुई है या जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो तो एक पूरे वर्ल्ड में एक, जैसे कि एक पैंडमिक जो आया था वो बड़ा ख़तरनाक तरीके से आया था। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपना काफ़ी कुछ लॉस किया है। तो अब अगेन, जैसे पहले तो नॉलेज कोरोना के बारे में नहीं थी, लेकिन अब लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो इस चीज़ को नॉर्मली हैंडल कर रहे हैं। पहले तो सारा बिज़नेस ही ठप हो गया था, लेकिन अब है कि लोग बिज़नेस भी रन कर रहे हैं और साथ में इस पैंडमिक को भी हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक कि लोग बड़े एक्टिव, बड़े स्मार्टली, ये कुछ गूगल से पढ़ के, कुछ होम रेडीमेड्स करके अपने आप को जो है वो कर रहे हैं। तो आई थिंक कि कोरोना अब लोगों पे इतना असर नहीं कर रहा और वो अपनी दिनचर्या में वापस आ रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जैसे वैक्सीनेशंस हैं तो उसकी वजह से अब ये ख़त्म भी होने के कगार पे है। तो जो मोदी जी ने इतने वैक्सीनेशंस करवाई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वो है कि इतने बड़े भारत को इमीडिएटली काबू करना और ये सब करना। तो ये आई होप कि अब सब बेटर ही होगा। आजकल कई लोग अब भी डर रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेट होना तो जैसे आप देख लीजिए कि बचपन में आप बच्चे को इंजेक्शंस लगते थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो गांव के लोग नहीं लगवाते थे। या कभी दादा नानी के टाइम में हमारे आई थिंक हैजा एक प्रॉब्लम हुई थी तो लोग उसमें भी नहीं लगवाते थे। तो आई थिंक कि वैक्सीनेट होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। और वैक्सीनेशन एक छोटी सी जस्ट एक डोज़ है जो आपकी बॉडी में जाके आपको इम्यून सिस्टम को जस्ट बूस्ट अप करती है। और ये बूस्ट अप से शायद आप किसी आने वाले संक्रमण से या किसी फ्लू से अपने आप को प्रिकॉशन के तौर पर इसको ले सकते हैं आप। और इसमें कोई इंजरीज़ नहीं है क्योंकि इतने लोगों ने लगवाई है ऑलमोस्ट सभी। अब तो बच्चों की वैक्सीनेशंस भी आ गई है, बूढ़ों की भी आ गई है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन लगवाइए और अपने आप को मतलब प्रिकॉशन कीजिए। जी मैम, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं इलेक्शंस को? देखिए, इलेक्शंस एक स्वतंत्र मत डालने का जो है ये कि कोई भी अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को चूज़ कर सकता है। ये नहीं कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, उसकी अच्छाइयों को और उसके कामों को देखकर तो वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि आजकल हमारे जैसे कि पहले थोड़ा सा हमारे किसानों का मुद्दा था बीजेपी से, तो वो जैसे अब हट गया है। तो अब लगता है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कार्य इस पार्टी ने जो है वो किया है। और या मतलब कोई भी इंसान जो इस फील्ड में इलेक्शन लड़ना चाहता है, अगर वो डिज़र्विंग है तो डेफिनेटली वो डिज़र्व कर सकता है, अपने उसमें आप काफ़ी पोटेंशियल है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल, मुझे भी। और मैं सभी दर्शकों का बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी कि जो भी मतलब हमसे आगे भी बन पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे सब कुछ करने की। और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।